संजीव सर, आपसे मिलने का जो मेरा सौभाग्य है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भोपाल बुलाया। भोपाल मेरा ही शहर है, मैं यहीं से पढ़ी हूँ। ओह, अरे भोपाली हो मतलब, फिर तो जी। तभी इतनी सक्सेस हो रहे हो आप। सब जगह आपके ही चर्चे बोले टीटीडी प्लेटफॉर्म पे, इस पे तो बोले स्नेहिल है। जी सर, कोशिश जारी है। और क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ और मैं यहीं से मैंने पढ़ाई की थी भोपाल से, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है आज की मैं एजुकेशन सेक्टर में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे कॉलेजेस। तो सर मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ये जो शिक्षा का दान है वो इस क्षेत्र में आने का कैसे आपने सोचा? इसलिए तुम मेरे से पूछो, पहले तुमसे पूछता हूँ। देखो तुम भोपाली हो, इंजीनियर हो जी। मैं भी भोपाली इंजीनियर हूँ। तुम इतनी सफल कैसे हो गई? तुमने ऐसा क्या कर दिखाया? क्या सोच थी, क्या था? तुम पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा। सर सोच क्या थी कि जो सीखा ना वो अप्लाई किया। और सीखा मतलब एक्टिंग भी सीखी थी? नहीं इंजीनियरिंग कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी? नहीं, मैं तो सर बनना चाहती थी जर्नलिस्ट, और वो हो नहीं पाया। मतलब आप सोचो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही, बनना चाहते जर्नलिस्ट और बन गई कलाकार। जी, ये बात है। हाँ, तो मैं यहाँ से कॉलेज खत्म करके गई थी बम्बई न्यूज़ चैनल में जॉब करने। वहाँ दाल गली नहीं, तो मैंने टेलीविजन में बिहाइंड कैमरा अपना ट्रेनिंग से शुरू किया। और फिर कई सालों बाद जब एस्टैब्लिश हो गई, शादीशुदा, बच्चे, सब परिवार सेट, तब मैंने OTT की तरफ रुख किया। OTT में पहला शो जो मैंने किया था वो अपहरण, और उसी से वो बाय चांस मैं एक्टिंग में चली गई। और अब बस आप लोग देख ही नहीं, जो सब कुछ हो रहा है मैं मानता हूँ उसकी कृपा है। जी बिल्कुल, उसने सब फिट करवा है। हाँ, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। क्यों? कि हमारे प्रारब्ध कुछ थे। हाँ, हमने एक स्टेज ही बनाई होगी कभी। हाँ, कभी सपना देखा होगा तुम्हें, हाँ, एक स्टार बनने का। हाँ, भले तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, जैसे वो 3 इडियट वाली नहीं है, हाँ, कि पिताजी ने पैदा होते ही बोल दिया था कि मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बनेगा। मेरे पिताजी ने भी यही बोला था। हाँ, तो अपन भी बन गए। हाँ, परंतु पिताजी की इच्छा थी कि बड़ा साहब बने वो, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो साहब थे, परंतु मैंने बोला पापा नौकर क्या बनना, कुछ कर दिखाया अपन। और ये बोले इसमें तू कैसे करेगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बोले क्या चाहिए? लगन है, सोच है, साहस है, आपका आशीर्वाद है, बस कर दिखाएंगे। तो वैसे ही कर दिखाया। ऐसे मैंने, तुमने मेरे से एजुकेशन पूछा, एजुकेशन में क्या है? एक समर्पण है, प्रेम है, सबको साथ लेना है। मैं वैसे बेसिकली रियल एस्टेट वाला हूँ, जो पैसा कमाया, अभी भी मैं कमा रहा हूँ, रियल एस्टेट से कमा रहा हूँ। अच्छा। एजुकेशन तो मुझे लगा कि ईश्वर ने इतना पैसा दिया है, इतनी हिम्मत दी है, तो क्या समाज को वापस करा जाए। जी। उसी उसमें सबसे पहले मैंने स्कूल बनाया, फिर सेज इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, फिर सेज यूनिवर्सिटी इंदौर बनाई, सेज इंटरनेशनल स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसे करके 40,000 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं अभी। क्या बात। और उनको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, टेक्निकल स्किल और वो नहीं दे रहा हूँ, उनको बहुत अच्छा इंसान बना रहा हूँ जी, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बिल्कुल सर। देखो जैसे तुम भी मुझे बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हो, मतलब कर दिखाने का भाव है तुम्हारे अंदर। जी सर। वैसे हर स्टूडेंट के अंदर कर दिखाने का भाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शिक्षा दे रहा हूँ। ओके। इंसान बनाने की शिक्षा, अरे वाह, कुछ कर दिखाने की शिक्षा, हाँ, जज्बा की इच्छा, देश प्रेम की इच्छा। बहुत ही बढ़िया बात है सर। और सर मैंने सुना बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, और आप सच्चिदानंद में बिलीव करते हैं। सही है। तो उसके बारे में थोड़ा देखिए बेटा, स्पिरिचुअलिज्म, सच्चिदानंद क्या है? ये हम 5 शरीर हैं। स्थूल शरीर से मैं बातें कर रहा हूँ। प्राण में शरीर, छोटा शरीर, जो प्राण है, जैसे प्राण चले जाते बोलते हैं प्राण, तो प्राण में शरीर है, मनो में शरीर है, ज्ञान में शरीर, आनंद में शरीर है। ये हमारे 5 ओरा हार्ट में हमारे साथ रहते हैं। तो और ये 5 ओरा दिए किसने? परमपिता ने। हाँ। और वो आनंद में है, ये भी, हम भी आनंद में हैं। तो आनंद में रहना हमारा मूल स्वभाव है। और कौन सा आनंद? सच्चित आनंद। ऐसा लिया और आनंद में वाला आनंद नहीं हो, सुबह सर पकड़ के बैठे हुए और घर में पैसे, सेहत खराब हो रही है, सेहत खराब हो, घर में पैसे नहीं, तो बीवी सुबह मार रही है, बोले कहा है आटा ले दो भैया, तो पौवा लाए और फिर चढ़ा के बैठ गए। तो वाला आनंद नहीं, ऐसा आनंद जो सत के साथ हो, जो हमेशा चित्त में रहे, जिसको आनंद में खुशी आए। आज जैसे मैंने सेज यूनिवर्सिटी बना के एस्टेब्लिश करा, तो मुझे आनंद आता है। आके देखता हूँ यार हर माहौल बहुत अच्छा है, हर बच्चा मुझे
पसंद करता है, हर बच्चा मेरे साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छा भाव उनके अंदर पैदा करा है। तो वो आनंद बहुत टॉप करा, जैसे मैंने अपनी गोल्ड मेडलिस्ट आया, मेरी दोनों बिटियाओं को मैंने डेवलप करा। एक आनंद है, वो आनंद चाहिए जी। और करके दिखाना पड़ेगा। बाकी तो स्पिरिचुअलिज्म वही है। स्पिरिचुअलिज्म कोई बैठ के रामायण पढ़ना या हरे कृष्णा करना, ये एक पाथ है। असली स्पिरिचुअलिज्म में उससे मिलना, उससे संबंध बनाना, उसको समर्पित होना, उसको अपना आम लेना और हर टाइम खुश रहना। बहुत बहुत बड़ी बात बहुत सहजता से आपने कह दी सर। तो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। आप कर ही रहे हो तभी सफल हो रहे हो। इसने मानना ही बात। अगर आपका मूल स्वभाव ऐसा नहीं होता, जितने भी सफल व्यक्ति है, एक्सेप्शनल अलग छोड़ दो, वो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो आनंद में हैं। नहीं तो आप डिप्रेशन काम कर सकते हो। आप इतनी कड़क अलग अलग तरह की एक्टिंग करते हुए सीरियस में, तो कभी किसी में महारानी बन गए हो, किसी में नौकरानी बन गए हो। क्यों बन जाते हो? क्योंकि आपने अपने आप को एक समभाव में रखा हुआ है। जी जी। और आप नौकरानी बन के भी खुश हो और महारानी बन के भी खुश हो। इसलिए आप कर पा रहे हो, क्योंकि वो आप एक्टिंग कर रहे हो। असली मूल स्वभाव तो आपका आनंद है, जो उसके साथ। तो किसी में आप रो भी रहे हो कि कोई की डेथ हो गई तो आप रो रहे हो, वो सब एक्टिंग कर रहे हो। एक्चुअल में तो आप आनंद में ही हो। वो आनंद में हो इसलिए आप एक्टिंग कर पा रहे हो, इसलिए आप परफॉर्म कर पा रहे हो। सही बात है सर। तो सर बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है आपसे मिलके, और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। आपका भी बहुत धन्यवाद। इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो हम कर रहे हैं सेल यूनिवर्सिटी में, 400 इन्फ्लुएंसर्स आज आए हमारे पास जी सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 400 इन्फ्लुएंसर, जैसे तुमने सक्सेस हुई आज ईश्वर की कृपा से, मैं भी अपना थोड़ा सक्सेस मानता हूँ। हम मिलके उनको सबको बताएं कि सक्सेस होना बहुत आसान है। अगर आपने उस पे से प्रेम कर लिया, उसको समर्पित कर दिया, उसको साथ रख लिया और पॉजिटिव न्यूज फैलाई, तो वो सपोर्ट करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द इन्फ्लुएंसर अवार्ड। थैंक यू सर।